स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री। 22 सितंबर सन 2025 भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त सिद्ध मनोरथ करने वाली माँ भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा के पावन पवित्र नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक चलेंगे और घट स्थापन सुबह 22 सितंबर को 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्यस्थ में किया जाएगा। नवरात्रि प्रत्येक भक्त आशा लगाकर बैठा होता है कि मेरे द्वार पर माँ आएंगी, हमारा कल्याण करेंगे। आशाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाली माँ भगवती के इन पावन पवित्र नवरात्रि में बाल हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा हो, सब मन लगाकर माँ भगवती का अपने अनुकूलता से जैसा उनसे पूजन बन सके पूजन करते हैं। लेकिन मैंने अपने कुछ सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ, अच्छे लगे तो स्वीकार कीजिएगा, आपका ही कल्याण होगा। क्योंकि मेरी माँ भगवती समस्त मनोकांक्षाओं को परिपूर्ण करती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस भाव से आप माँ भगवती का पूजन उपासना करते हैं, बस मेरी माँ भगवती के उसी के अनुरूप आपको फल देती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस नवरात्रि में ये 6 कार्य जरूर कीजिएगा। सुनिए, हमको पहला कार्य क्या करना चाहिए? हमें पहला कार्य करना चाहिए, नित्य जब तक नवरात्रि पूर्ण नहीं हो जाती हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजनों का त्याग करना चाहिए। रोज घर में साफ सफाई होनी चाहिए, जूठा बर्तन घर में कोई नहीं होना चाहिए, घर में जाल इत्यादि नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई प्रॉपर घर के अंदर होनी चाहिए। और करना चाहिए विशेष कार्य, छत के ऊपर लहराता हुआ झंडा, झंडे में छोटी सी घंटी बांध दो, आनंद आ जाता। तो झंडे में थोड़ा सा तिलक लगा दो, ध्वजा में थोड़ा सा तिलक लगा दो। अपनी नवरात्रि का शुभारंभ माँ भगवती की ध्वज से करना चाहिए। तो छत पर लहराता हुआ झंडा, ये पहला कार्य आपने करना। दूसरा कार्य करना चाहिए तोरण, आम के पल्लव, पीपल के पल्लव, अशोक के पल्लव, जो पल्लव आपको शुद्ध पवित्र मिल जाए उन पल्लवों की माला बनाकर आपने अपने घर में, घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। उसे कहते हैं तोरण, बंधनवार आपने अवश्य में लगाना चाहिए। तीसरा कार्य जो सभी को प्रिय है और माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है, वह है अखंड दीप। अखंड दीप की स्थापना करनी चाहिए। और मेरा शास्त्र कहता है कि घृत दीपो दक्षिणशात तेल दीपस्तु वामतः। माँ भगवती को जब आप अखंड दीप लगावें, यदि आप घी का दीप लगा रहे हैं तो माँ भगवती के दाहिने हाथ में रख दीजिएगा, और यदि आप तिल के तेल का दीपदान कर रहे हैं तो माँ भगवती के बाएं हाथ में रख दीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीसरा कार्य करना चाहिए आपने दीपदान। चौथा कार्य करना चाहिए आपने घटस्थापन, जो नवरात्रि की मूल जड़ है। कई कहते हैं कि करें ना करें, कर लेंगे कोई घाटा नहीं है, नहीं करोगे तो भी माँ भगवती कृपा करेंगी, लेकिन करोगे तो आनंद है। घट स्थापन करने से, दीप प्रज्वलित करने से सकारात्मकता घर में आती है। समस्त देवताओं का स्थान कलश है, इसलिए घट स्थापन करना चाहिए। इसलिए मेरा शास्त्र कहते हैं कि कलास्तु शेरते यत्र कलशस्य च उच्यते। आपके समस्त कलहों को जो दूर कर दे, निवृत्ति कर दे जो कलहों से, उसे तो कलश कहते हैं। इसलिए आप बढ़िया से आम के पत्तों से नारियल ऊपर रखकर आप घट की स्थापना जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। धन वृद्धि, आयु वृद्धि, समस्त पूजन कलश से सिद्ध हो जाते हो। और अगर धन की वृद्धि के लिए करना चाहते हो तो 9 दिनों तक घट के अंदर, घड़े के अंदर एक चांदी का सिक्का रख देना, बाद में चांदी का सिक्का निकाल कर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। तो आपने चौथा कार्य करना चाहिए, घट स्थापन जरूर करना चाहिए। और 5वां कार्य करना चाहिए देवी के मंदिर की स्थापना, अर्थात कि अलग से एक चौकी बिछाओ, चौकी में माँ भगवती की प्रतिमा को रखो और माँ भगवती का पूजन करो। यदि जगह का अभाव है तो जिस मंदिर पर आप या जो आपने द्वार अपने घर में देवालय बनाया है, वहीं पर माँ देवी को सुंदर सा लाल वस्त्र नीचे बिछोकर ऊपर से माँ भगवती की प्रतिमा को रोज स्नान कराओ, रोज माँ भगवती को सिंदूर का दान करो, रोज माँ भगवती के वस्त्रों को बदलो, जितना आप मनोभाव से कर सकते। देखो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हम बताएंगे तो आपको भारी लगेगा। आपका भाव है मैं रोज भगवती को भोग लगाऊं, तो लगाइए। रोज माँ भगवती को स्नान कराइए, पंचामृत का स्नान कराइए, रोज दूध का स्नान कराइए, गन्ने के रस का स्नान कराइए, अनार के रस का स्नान कराइए। माँ भगवती को स्नान करा के तिलक लगाकर उनका श्रृंगार करके सुंदर से माँ भगवती को विराजमान करके सुबह शाम की आरती कर लीजिए। इसलिए कार्य जरूर कीजिए, माँ भगवती की स्थापना कीजिए। और इसी स्थापना के साथ जो मूल नवरात्रि की जड़ मानी जाती है उसे कहते हैं जवारे, खेतरी। तो आपने यवांकुर रोपण करने चाहिए, जवारे रोपण करनी चाहिए। और मेरा शास्त्र कहता है कि आश्विनी चैत्रे जनाः सर्वे कुर्वन्ति शक्ति पूजनम तस्याग्रे शुद्ध देशातुम गृहीता मृतकास्तरेत सेतुष्या दृढ़ कृत्वा तत्र बीजानि निर्पवेत।
शास्त्र कहता है कि शुद्धान यवान मंत्रिश्च मंत्र जित्वा विकीर्येत। आपको माँ भगवती के निकट या एक स्थान पर ईशान कोण में जवारे रोपण करने चाहिए। बड़ी यात्रा से आप सुंदर बालू लेके आइए, मृतिका लेकर आइए और जौ जौ डालनी चाहिए, वांकुर जौ से रोपण कीजिए। किसी कन्या के हाथों से जौ का रोपण कराइए और जब आप रोपण करें तो माँ भगवती के मंत्र का जप करें, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस तरह से जवारे रोपण करने चाहिए। जितना जवारे अच्छे खिल जाए उतना आनंद आता है। और जो प्रिय कार्य जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वह है माँ भगवती के निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और जप करना। तो छठवां कार्य बस भूलना नहीं है। माँ भगवती के निकट बैठो, दुर्गा सप्तशती हो, आपके पास गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती है तो आप उसको लीजिए, आप बस पाठ करने वाले बनो। कोई भी आपको अध्याय प्रिय लगता है उस अध्याय का पाठ करो। आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना आता तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो। ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में ही पढ़ लो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा चालीसा रोज सुबह शाम पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और माँ भगवती का जप जरूर करना। जप क्या है? ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। आपने नवरात्रि में ये जप जरूर करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी ना, बिल्कुल उसको विस्मृत मत करना, भुलाना नहीं। और मेरी माताओं से तो आग्रह है कि मेरी माँ आप इस कार्य को जरूर कीजिएगा। ये कार्य आपके घर परिवार के लिए बहुत मंगल कार्य है। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि हो। ये झूठ बोलते होंगे लोग कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको माँ भगवती की कृपा चाहिए। और सब कुछ देने वाली माँ शक्ति, आद्य शक्ति जगदम्बा है। इसलिए यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस जो भाव लेकर आप माँ भगवती के निकट बैठेंगे, मेरी माँ भगवती कृपा जरूर करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।